लूका का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 33 से लेकर 37 तक मैं पढ़ती हूँ। सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बात करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जो घटना लिखी गई है उस घटना में ऐसा बताया है कि आराधना के समय में जब प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अशुद्ध आत्मा ने पकड़ा था, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। और जब उसका सामना प्रभु यीशु के साथ होता है, यानी परमेश्वर के साथ होता है, तभी वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठता है। और वो जो चिल्लाया और उसके बाद उनके बीच में जो बातें हो गई, जो यहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, उसने चिल्ला कर कहा कि तेरा मुझसे क्या काम है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो क्यों हमारे बीच में पड़ता है? क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? और आगे दुष्ट आत्मा ऐसा कहता है कि मैं जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का जन है, वो पवित्र जन है। तभी यीशु मसीह उसे आगे बोलने नहीं देता और उसे डांटता है और उसे डांट कर कहता है कि चुप हो जा और इसमें से निकल जा। और जैसे ही प्रभु के मुंह से ये शब्द निकलता है, उसी समय वो दुष्ट आत्मा उसको बिना हानि पहुँचाए उसमें से बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकल जाती है तभी आगे ऐसा लिखा है कि सबको जो वहाँ पर थे अचंभा करते हैं, उनको आश्चर्य होता है और वो आपस में बातें करके कहते हैं, ये कैसा वचन है, ये क्या बातें हैं जो प्रभु के मुंह से निकली। और वो निकलने के बाद वो सामर्थ्य के साथ लोगों को आज्ञा देता है और वो दुष्ट आत्माएं भी उसकी आज्ञाओं को मानती है। और फिर आगे जाकर इस बात की चर्चा हर जगह पर होने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा को जब पता चला, ये व्यक्ति के अंदर हो सकता है बहुत सालों से दुष्ट आत्माएं रहती होंगी, पर जब उसका सामना परमेश्वर के साथ हो गया, यहाँ पर लिखा है जब प्रभु यीशु आराधना में गया, जब वो मंदिर में गया, तभी दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी। यानी उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी तभी चिल्लाने लगी। यानी उस समय उसके अंदर दुष्ट आत्माएं आ गई, ऐसा नहीं, दुष्ट आत्माएं पहले से थी उसके अंदर। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को घर लगता है रहने के लिए, और वो घर हमारे जैसे मट्टी के बनाए हुए, ईंट के बनाए हुए, सीमेंट रेती के बनाए हुए घरों में वो नहीं रहते, तो बल्कि उनको शरीर का घर लगता है। मनुष्य का शरीर ये दुष्ट आत्माओं का घर रहता है, और जहाँ पर उनको वो घर मिलता है वो उसमें रहते हैं। और इस व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है बहुत सालों से, यहाँ पर लिखा नहीं कब से, पर बहुत सालों से उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। पर जब प्रभु यीशु के सामने उसका सामना होता है और वो प्रभु यीशु को देखता है, तभी वो चिल्ला उठता है। क्यों? उसे सहन नहीं होता। क्या चीज़? वो दुष्ट आत्मा है और उसके सामने कौन खड़ा था? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर उसके सामने खड़ा था। और जब उसका सामना परमेश्वर के साथ होता है तभी वो चिल्ला उठता है। और चिल्लाने के बाद आगे कहा गया है कि मुझे तुझसे क्या काम है। और लूका का सुसमाचार मैंने पढ़ा, मत्ती के सुसमाचार में ऐसा लिखा है, वहाँ पर ऐसा बताया गया है, इसी प्रसंग को लिखा है, इसी घटना को, और वहाँ पर बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है, तुझे हमसे क्या काम है, तू बीच में क्यों पड़ता है। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को पूछ रही है, प्रभु यीशु को पूछ रही है, तू बीच में क्यों पड़ता है। मतलब
मनुष्य के साथ जो मेरा चल रहा है वो हम दोनों के बीच में चल रहा है, तो तू बीच में क्यों पड़ता है? तू बीच में मत पड़। जो कुछ है वो हमारा और मनुष्य के साथ रिश्ता है। मनुष्य पाप कर रहा है और मैं मनुष्य को सता रहा हूँ, मैं मनुष्य को तकलीफ दे रहा हूँ। ये अधिकार मुझे मिला है और मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? परमेश्वर के पुत्र को उसमें सवाल किया गया है। और वो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने उसको डांटा। जहाँ भी ये घटना लिखी है, मत्ती में भी लिखा है कि उसने उनको डांटा और डांट कर कहा, चुप हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। और उसके इस एक शब्द से आगे लिखता है, वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ जो उसने शब्द कहा, उस शब्द को वो झेल नहीं सके और वो दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, परमेश्वर का वातावरण रहता है, वहाँ पर दुष्ट आत्माओं का काम चलता नहीं है। आपने खुद देखा होगा प्रार्थना भवन में जब गेट के अंदर लोग आते हैं, जब तक वो गेट के अंदर नहीं आते, घर से निकलते हैं, तब तक वो अच्छे रहते हैं, अपने घर पर भी वो अच्छे से रहते हैं। जैसे ही वो गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका चिल्लाना शुरू हो जाता है। वो आते हैं खुद अकेले, पर जब यहाँ पर चिल्लाना शुरू करते हैं तो साधारण 4 व्यक्ति भी उनको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, आपने देखा है। और जब यहाँ पर चंगाई की प्रार्थना होती है, तब तो आपने बड़े पैमाने में देखा होगा, चंगाई की प्रार्थना में जब यहाँ पर माहौल परमेश्वर की उपस्थिति का होता है, तभी दुष्ट आत्माएं चिल्लाती है, रोड़ती है और बहुत सारे प्रकार करती है और फिर मरोड़ कर उनको निकल जाती है। फिर कितने भाई बहनों ने यहाँ पर गवाही दी है, प्रार्थना के समय पर हम नीचे गिर गए, हमारा शरीर हल्का हो गया और तभी से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव निकल गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुष्ट आत्माओं के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर जन्म लिया है। वो इस धरती पर इसीलिए प्रकट हो गया ताकि वो दुष्ट आत्माओं के कामों को नष्ट करे, यानी शैतान के कामों को नष्ट करे। दुष्ट आत्मा का प्रभाव अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, उसको दुष्ट आत्मा थी, वो चिल्ला रही थी, इसीलिए प्रभु ने उसको आज्ञा दी और वो उसमें से निकल गई। पर केवल इतना ही वो दुष्ट आत्मा का, शैतान का काम इतना ही नहीं है। शैतान का काम हर एक बुरी बातों से है, हर एक बुरी बातों से। आप में से जो बीमार बैठे हैं, वो बीमारी को लेकर परेशान हैं, ध्यान रखना, ये बीमारी का काम उस दुष्ट आत्मा ने आपको दिया है, उस शैतान ने आपको दिया है। शैतान दुष्ट आत्माओं को भेजता है और वो आपके अंदर आकर बैठती हैं और बीमारियां तैयार करती हैं। आपको सर में दर्द हो रहा है, सर की दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ के रखा है। आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द लाने वाली दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ा है। आपको सर्दी खांसी है, आपको इसकी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। आपके शरीर में कहीं गांठ है, गांठ लाने वाली दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ा है। आपको झगड़ा करने की आदत है, झगड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ा है। आपके जीवन में जो भी बुरी बातें हैं, जो भी बुरी बातें, वो सारी बुरी बातें शैतान की तरफ से हैं। और वचन कहता है, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र धरती पर जन्म ले लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में दूसरी भी एक बहुत सुंदर घटना लिख के रखी है कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब प्रभु यीशु के सामने वो आता है, तभी प्रभु यीशु ने उसको सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने बताया सेना। सेना यानी एक नहीं तो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के प्रभाव उसके अंदर था। इसलिए उसने कहा हम बहुत हैं, हम बहुत सारे लोग हैं। इसलिए उसने अपना नाम सेना बताया। और फिर वो इतना बुरा व्यक्ति बन चुका था, दुष्ट आत्माओं ने इतना उसको प्रभाव में डाला था कि वो घर में नहीं रहता था, उसको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और वो कब्रों में रहा करता था और वो जंगलों में फिरा करता था। ऐसी उसकी बुरी हालत थी कि वो शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं रखता था। इसके लिए वो गांव में नहीं रहता था, तो गांव के बाहर रहा करता था। ऐसी उसकी हालत होने के बाद एक दिन उसका सामना परमेश्वर के साथ हो जाता है। जब प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है, तभी प्रभु को उसकी दया आती है
और प्रभु ने जब उसको सवाल किया तभी उसने भी प्रभु को कहा, तू हमें क्यों सताता है, तू हमें क्यों सताता है। दुष्ट आत्माओं को अच्छे से पता है कि जिसके सामने हम खड़े हैं और जो हमारे सामने बातें कर रहा है वो साधारण मनुष्य नहीं है, तो बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो अधिकार के साथ इस धरती पर जन्म ले लिया है, और उसके शब्द से हम नष्ट हो सकते हैं ये शैतान को अच्छे से मालूम था। इसीलिए उसने कहा, हमें नष्ट मत कर दे, तो बल्कि हमें आज्ञा दे कि हम सुअरों में चले जाए। और प्रभु ने उनको आज्ञा दी और वो सुअरों के झुंड में जाकर गिर पड़े। और उसके बाद से सुअरों के झुंड में जो 2000 के लगभग उनका झुंड था वो कहाड़े में जाकर गिर पड़े और वो मर गए। और इस व्यक्ति के अंदर जो सेना दुष्ट आत्मा भरी थी वो पूरी तरह से चंगा हो गया और प्रभु के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं दुनिया की हालत कितनी ख़राब हो गई है। आज मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है। आज मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है। मनुष्य जिस चीज़ के पीछे भाग रहा है वो उसकी सच्ची ज़रूरत नहीं है, तो बल्कि सच्ची ज़रूरत परमेश्वर है हर एक व्यक्ति की। आप कोई भी क्यों ना हो, ध्यान रख लेना, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है तो ही आप अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, उस स्वर्ग के आशीषों को हासिल कर सकते हैं। अगर उस परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता नहीं जुड़ा है तो अभी भी आपको उस परमेश्वर की ज़रूरत है। आप कैसे भी हो, कौन से भी हो, कहीं भी रहते हो, आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। ध्यान रखना, उस महान परमेश्वर को मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, तो बल्कि मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है। मनुष्य को, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसी उद्देश्य से निर्माण किया था, इसी उद्देश्य से कि मनुष्य परमेश्वर के सहवास में रहे, उसके साथ में रहे, ये परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया और वो इतनी दूर चला गया, इतनी दूर कि वो जहाँ पर चला गया वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो गई। आज मनुष्य रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो चिल्ला कर कह रहा है, परमेश्वर है कहाँ पर, परमेश्वर है कहाँ पर। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है, आराधनालय में जब प्रभु यीशु पहुँचा तभी वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी। जहाँ पर प्रभु रहता है वहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे चिल्लाएंगे, आपके शरीर में कहीं दर्द है और आप चिल्ला रहे हैं कि प्रभु है कहाँ पर, परमेश्वर है कहाँ पर, भगवान है कहाँ पर, वो है तो मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहा। इसीलिए कितने लोग कहते हैं परमेश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, वो इस दुनिया में रहता तो आज मनुष्य बीमार क्यों पड़ता, अगर वो इस दुनिया में होता तो आज मनुष्य के जीवन में तकलीफ क्यों होती, अगर वो इस दुनिया में होता तो आज मनुष्य इतना मेहनत क्यों करता, आज वो इतना कष्ट क्यों उठा रहा है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर मनुष्य को पहुँचने की ज़रूरत है, वहाँ पर मनुष्य को पहुँचने की ज़रूरत है। अगर आपको वो सच्चा रास्ता मिल गया है, परमेश्वर का रास्ता, तो ध्यान रखना परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है, वो आपके जीवन में शैतान के सारे अधिकार को, सारी बुरी ताकत को नष्ट करना चाहता है। इसीलिए वो आज आपके ऊपर कृपा करना चाहता है, कृपा करने के लिए, दया करने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए उसने आपको अपने राज्य में बुलाया है। आप आशीर्वादित और धन्यवादित लोग हो क्योंकि परमेश्वर ने अपने घर में आपको यहाँ पर बिठाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ महीना पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी। उस बहन की गवाही ऐसी थी, 42 साल से उसको फिट की तकलीफ़ थी, आकड़ी आ रही थी। 42 साल से, उसकी उम्र 42 साल, जन्म से ही उनको फिट की तकलीफ़ थी और वो आकड़ी की तकलीफ़ इतनी भयानक थी कि कभी भी आता था, इतनी भयानक कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी ये तकलीफ़ें बढ़ती गई। बहुत सारी इलाज किए, बहुत सारी बातें कर ली, पर कुछ भी इस बहन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। और बाद में इस बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए और अंत में हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बहुत भारी गोलियां लेने लगी, दवा लेने लगी और जिससे उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। वो बिस्तर पे ही रहने लगी, सोने लगी
कुछ काम नहीं होता था। ऐसी हालत में उनके रिश्तेदार ने उनको प्रार्थना के विषय में बताया। ये बहन प्रार्थना में आने लगी और उन्होंने बताया, जब मैं प्रार्थना में आने लगी तभी प्रार्थना के समय मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर से कुछ तो वजन निकल जा रहा है, कुछ तो भयानक ताकत निकल जा रही है। और उस समय से 42 साल की फिट की दुष्ट आत्मा ने इस बहन को छोड़कर निकल गई और आज ये बहन पूरी तरह से चंगी हो गई है। आज ये बहन पूरी तरह से चंगी हो गई है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चंगाई उनको कैसे मिल गई? क्या घर बैठे मिल गई? नहीं, घर बैठे नहीं। उसके लिए उन्होंने मेहनत ली और वो मेहनत ऐसी थी, जब उनके कान में प्रभु का नाम पहुंच गया तभी वो प्रभु के चरणों में आकर बैठना उन्होंने शुरू किया। आप ये मत सोचिए मुझे फिट की तकलीफ़ नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई शैतान का प्रभाव नहीं है। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में अशांति है, ये भी उस शैतान का काम है। आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा, आपके बच्चे पास नहीं हो रहे, आपकी नौकरी में कोई तरक्की आपको नहीं मिल रही, आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या शुरू है। बिना समस्या लिए तो आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आप यहाँ का सादा खाना खाने के लिए तो बैठे नहीं हैं। आपको आपके जीवन में कुछ तो तकलीफ़ है, कुछ तो समस्या है। मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, जो समस्या, जो तकलीफ़ है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, बीमार हैं और आप परेशान हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने आपको नहीं दी है, तो बल्कि वचन कहता है परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्माओं को निकाला और उस व्यक्ति को चंगा किया। बाइबल में ऐसी कितनी सारी घटनाएं लिखी है जिसके बारे में बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि वो जहाँ कहीं भी जाता था, जहाँ कहीं भी बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, रोगियों के रोगों को दूर करता था, लोगों के आंसुओं को वो पोंछता था। इतना वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर था। अगर वो परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर होकर मनुष्य के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया और वो मनुष्य को चंगा करने लगा है, तो सोचिए वो परमेश्वर की महानता कितनी बड़ी है कि जिसने हम जैसे पापियों को ढूंढने के लिए और हमारे पापों को, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए वो स्वर्ग से इस धरती पर आ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। उसकी ताकत आज भी कम नहीं हो गई है। बहुत लोगों को लगता है कि ये सारी बातें बाइबल में लिखी है, उस ज़माने में हुई है, 2000 साल पहले की बात है, अभी ये मुमकिन नहीं है, अभी ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस ज़माने में लिखी है ऐसा आपको लगता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो परमेश्वर आज भी उसी प्रकार काम कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है, जो कल जैसा था वही आज भी है और वही युगान युग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य कभी नहीं बदलती। बाइबल की उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने शब्द से पृथ्वी को निर्माण किया, पृथ्वी को, और अपने हाथों से उसने मनुष्य को निर्माण किया। पृथ्वी के साथ ही साथ उसने जीव जंतु और पशु प्राणियों को बना दिया। तो मुझे बताइए वो परमेश्वर की ताकत कहाँ पर कम हुई है? वो परमेश्वर ने जिसने सब कुछ निर्माण किया और निर्माण करने के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत नहीं लगी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी की मदद लगी और उसने किसी की मदद लेकर इस दुनिया को बनाया है। कहीं लिखा है क्या? उत्पत्ति में तो ऐसा लिखा है वो बोलता गया और सब कुछ अस्तित्व में आता गया। आपको अपना एक घर बनाना होता है, एक घर, तो आप 4 जन की राय लेते हैं, 4 जन से बातें करते हैं। मैं यहाँ पर इतना पैसा डालूँ क्या, मैं ये चीज़ें करूँ क्या, मुझे यहाँ पर घर बनाना है, मैं यहाँ पर ऐसी बातें करूँ क्या, ये काम करूँ क्या। आप 4 जन से बातें करते हैं, राय लेते हैं और तब जाकर आप एक घर बनाते हैं। पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया को अपने शब्दों से बनाया, वो भी बिना किसी की सहायता से। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके आसपास में अगणित ऐसे देवदूत हैं, इतने स्वर्गदूत हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं लिखी है।
ध्यान रखना, स्वर्गदूत होते हुए भी उसने स्वर्गदूतों की मदद नहीं ली। वो कभी भी स्वर्गदूतों के किसे उन्होंने राय नहीं ली, तो बल्कि स्वर्गदूत उसने इसीलिए बनाए हैं कि जब मनुष्य धरती पर तकलीफ़ों में पड़ता है, दुखों में पड़ता है, तभी वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है हमारी मदद करने के लिए, बल्कि वो स्वर्गदूतों की खुद के काम के लिए मदद नहीं लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे आज तक कितनी गवाहियाँ आई है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आज तक आप अगर हमेशा आने वाले लोग हो तो मुझे बताइए, आज तक इस मंच पर कितनी गवाहियाँ आ गई है, आपके कान ने कितनी गवाहियाँ सुनी है। वो परमेश्वर जो 2000 साल पहले जिसने मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आ गया, वही परमेश्वर जो आज हमें आँखों से नहीं दिखाई दे रहा, वही परमेश्वर जिसके बाइबल में दुष्ट आत्माओं ने ऐसा कहा है कि हम जानते हैं तू कौन है, हम जानते हैं तू कौन है, तू परम पवित्र परमेश्वर का जन है, तू वो परमेश्वर है, हम जानते हैं। देखिए, आज इंसान कहता है कि परमेश्वर कहाँ है, और कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, पर बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी जानती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो प्रभु ने भी कहा, उनको चुप रहने की आज्ञा दी, उनको धमकाया, उनको डांटा और उनको निकाला वहाँ से, और उस एक मनुष्य को उसने चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में एक दूसरी घटना ऐसी लिखी है कि एक विधवा औरत थी जिसका जवान बेटा मर चुका था, और उसकी लाश बाहर निकाली जा रही थी, उसकी लाश बाहर लेकर जा रहे थे, और उसकी लाश एक तरफ से निकाली जा रही थी, और वो विधवा औरत रो रही थी क्योंकि उसका कोई नहीं था। एक वो विधवा थी और उसका घर में दूसरा कोई सहारा नहीं था, एकमात्र उसका बेटा था जो कि वो चला गया था, मर चुका था, इसीलिए वो रो रही थी। और जब उसकी लाश और उसके लोग यहाँ से जा रहे थे उसको लेकर, सामने से प्रभु यीशु आ गया, और वो और उसके चेले सामने आ रहे थे, उनका आमना सामना हो गया, और उसने उस विधवा औरत की ओर देखकर कहा, औरत रो मत, हे नारी रो मत। और आगे जाकर उसने उस लाश को, उस मरी हुई लाश को कहा, रुकाया उनको और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया। वो मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद उसने उस बेटे को उसकी माँ के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में ऐसी कुछ घटना ही लिखी है जिसके विषय में यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किए कि मरे हुओं को जिंदा किया। क्यों लिखा है? इसीलिए ताकि हम जान जाए कि प्रभु को केवल सरदर्द निकालना ही नहीं आता, तो बल्कि वो मरे हुओं को जिंदा रखने की भी ताकत रखता है, वो मरे हुओं को उठाने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा की जितने प्रभाव है, जितनी बुरी बातें हैं, उन सब से वो बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु यीशु के पास आए हैं अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुख को लेकर। इस दुख में, इस बीमारियों में, इस संकट में भी प्रभु यीशु आपकी मदद कर सकता है। वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपको इस दुख से बाहर निकाल सकता है, आपको इस तकलीफ़ों से बाहर निकाल सकता है। केवल आपको उसके सामने बैठना है, उसके सामने खड़े होना है, उसके सामने रोना है, उसके सामने हाथ जोड़ना है। ध्यान रखना, जितने लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं वो सब उसके बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ने वालों को वो परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी उनको दुख में अकेला नहीं छोड़ देता, तो बल्कि उनको उस दुखों से वो बाहर निकालता है। इस दुष्ट आत्मा के व्यक्ति को जीवन में कितनी समस्या आई होंगी, सोचिए। आप में से जिनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ हुई होगी, आपको पता होगा दुष्ट आत्मा का प्रभाव कितना भयानक होता है। जब तक वो आपके शरीर में रहती है तब तक आपको खुद का होश नहीं रहता। कितने लोग अपने आप को मारते हैं, कितने लोग अपना हालत ख़राब करके लेते हैं,
कितने लोगों के जीवन में कितनी तकलीफ़ें हो जाती है, और विशेष करके जिनको फिट की तकलीफ़ रहती है उनको हमने अपनी आँखों से देखा है। जब उनके अंदर फिट की बीमारी आती है, दुष्ट आत्मा आती है, तभी वो अपने शरीर का इतना बुरा हालत कर लेते हैं, तब तक उनको होश नहीं रहता। और एक बार दुष्ट आत्मा उनके अंदर से थोड़े समय के लिए जाती है, तभी उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए तो प्रभु यीशु इस संसार में आ गया, हर एक दुखी व्यक्ति को बचाने के लिए, हर एक बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए, हर एक तकलीफ़ से भरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए। वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपको दुखों से बाहर निकालना चाहता है, वो आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालना चाहता है। केवल इतना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रख के उसके रास्ते पर चलते रहिए। आज आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिला, डरिए मत, घबराइए मत, अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, उसके राज्य में चलते रहिए। आज नहीं तो अगले सप्ताह, उसके बाद के सप्ताह में कभी ना कभी आपके लिए भी उस परमेश्वर ने वो दिन ठहराया है, जिस दिन पर वो आप उसके घर में आएंगे और वो आपको चंगा कर देगा, वो आपको आपकी बीमारी से छुटकारा दे देगा, वो आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देगा। और केवल इतना ही नहीं, वो आपके जीवन में हर प्रकार के आशीषों से आपको भर देगा। यहाँ पर वो आपके जीवन को आशीषित कर देगा, और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो आपको स्वर्ग में भी ले लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए, अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए, वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।